हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज एनसीईआरटी के अगला कदम में बढ़ रहे हैं, यानी कि सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज सेकेंड चैप्टर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं, कंडक्टर। ठीक है, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है कंडक्टर। आज का ऑब्जेक्टिव यही है, कंडक्टर पढ़ाना। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर एक टॉपिक आता है कि कोई कंडक्टर हो किसी भी शेप का, उसकी वजह से उसके नियर बाई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट। उसके बाद थोड़ा बहुत देखेंगे अर्थिंग क्या है, और एनसीईआरटी में कुछ क्या लिखा है इन सब चीजों के बारे में, उसको आज डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स कंडक्टर। चैप्टर नहीं, टॉपिक। तो कंडक्टर क्या है, बचपन से पढ़ते आए भाई साहब। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस है जिसको हिंदी में चालक कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस है, सच सब्सटेंस which conduct electricity, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। उसी को थोड़ा इस चैप्टर में थोड़ा और डेप्थ में जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ द चार्ज। इसके पास कैपेसिटी है चार्ज को फ्लो करने का। बट कंडक्टर हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं कि कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, या कंडक्टर का अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर रहा, तब भी तो ये कंडक्टर ही रहेगा। तब कंडक्टर में क्या होता है? तो कंडक्टर का जो बेसिक डेफिनेशन आता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये वो वाला फ्री नहीं है जो अमेज़न पे होता है या कुछ और पे होता है। फ्री, ये फ्री मतलब होता है कि वो किसी के साथ बाउंडेड नहीं है, उसके न्यूक्लियस से बाहर हो गए। देखिए, कंडक्टर किससे बना होगा? एटम से बना होगा। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और बाहर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो कुछ एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उसके न्यूक्लियस का कोई कंट्रोल उस इलेक्ट्रॉन पे नहीं होता। मान लो ये न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो इस होता क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कोई कब्जा या कोई कंट्रोल या कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, तो इसे फ्री हो गया भाई साहब। ऐसे कुछ सब्सटेंस है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब के सब कंडक्टर्स होते हैं। फैंटास्टिक, समझ रहे हैं? कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, ये भी समझेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसका क्या मतलब? इसको कुछ लोग कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल मतलब, अरे वही मोबाइल फोन, आप लेके कहीं भी घूम फिरते रहते हैं, पॉकेट में रख लिया, चल दिया। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं कि नहीं यहां नहीं होगा वहां नहीं आएगा आवाज। डेफिनेटली अगर तो मोबाइल इसी के लिए नाम पड़ा है। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर में, उस रीजन के अंदर में, जो कंडक्टर के अंदर का जो सरफेस के अंदर तक, जैसे जहां तक मेरे पास नेटवर्क होता है वहां तक तो आप आराम से बात कर सकते हैं ना, मोबाइल से घूम फिर सकता है ना मोबाइल। तो मैं कहता हूँ मान लो ये सरफेस है, इस रीजन में ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। ये रैंडमली इधर उधर मूव करता है। रैंडम का मतलब वो कोई भी डायरेक्शन में चला जाता है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इसका फिक्स्ड या प्रीफर्ड डायरेक्शन होता है, कोई ऐसा चॉइस नहीं है इधर ही जाएंगे उधर ना जाएंगे। अरे हम किधर भी चले जाएंगे, बस मौका मिले इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, उधर आ जाएंगे। मतलब हम किधर भी जाएंगे, मेरा रोक टोक नहीं है भाई साहब। तभी तो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता हूँ, तभी तो मैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहलाता हूँ। और मैं रहता कहाँ हूँ? कंडक्टर में। रहता कहाँ हूँ? कंडक्टर में। मैंने बात समझ में आ गई कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री मतलब वो इधर उधर कहीं भी मूव कर सकता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं है।
लेकिन मजे की बात यह है या समझने वाली बात यह है कि यही कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात किया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अगर इसमें रहेगा तो मामला कुछ अलग होगा। देखो इसमें रहेगा, ठीक है, ये फ्री होता है, लेकिन ये फ्री होता है तो होता क्या कि इतना फ्री हो गया कि इधर उधर जाएगा, घूम फिर के वहीं पर आ जाएगा। मतलब अगर इसका एवरेज वेलोसिटी लीजिएगा v1, मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए इस रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लिया आपने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है, यहां भी ले लिया, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया, n इलेक्ट्रॉन। इसको देखिएगा कि इसका एवरेज वेलोसिटी पता कीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डॉट डॉट vn। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड टू बी 0। इसका मतलब थोड़ा और समझ लीजिए अच्छे से। एक कंडक्टर है, कोई एरिया ले लीजिए, तो मान लीजिए जितना इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेगा एरिया से, लेफ्ट से राइट, उतना ही देर में उसी समय हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बात समझ में आ गया? जितना लेफ्ट टू राइट जाएगा इलेक्ट्रॉन, उतना राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। मतलब इस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज फ्लो कितना हो जाएगा, 0, तो कोई करंट नहीं आएगा। कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कहने का यह मतलब होता है कि कंडक्टर में कोई करंट नहीं है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव कर रहा है, दे आर मूविंग हियर एंड देयर, बट एवरेज देखिएगा किसी रीजन में तो घूम फिर के वहीं आ जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चला जाए, लौट के वापस ना आए, इधर से उधर चला गया, कोई दूसरे माध्यम से लौट के वापस आए, तो करंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं रहा है, तो इसका बेसिक रहता है कि अंदर का एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। जब एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर्स है तो उसमें चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। इसीलिए हम लोग चैप्टर नाम रखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। पर चार्ज एट रेस्ट का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, अंदर में चार्ज मूव कर रहा है लेकिन उसका एवरेज वेलोसिटी 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 है, ठीक है। या फिर कोई एक ही इलेक्ट्रॉन देखिएगा, n टाइम्स जो है वो इधर उधर जाएगा, राइट। 1 सेकेंड, यस, वंस अगेन सॉरी फॉर दैट। v1 v2 v3 4 v10 कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, उसको ठीक करने गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है, मूव कर रहा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी उसका 0 है। यही कंडक्टर का बेसिक डेफिनेशन है, जिसको 5 से 7 मिनट में मैंने समझा दिया। तो समझ गया, इस दिमाग को रख लेना है कि कंडक्टर जब भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, तो उसके अंदर का चार्ज रेस्ट में होगा। और रेस्ट में कहने का मतलब उसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी लेंगे तो भी घूम फिर के टकराते कहां पहुंच जाता है, जहां से चला था वहीं पहुंच गया। मतलब n बार अपना डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज करता है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। माने जहां चला था, तो कंडक्टर के अंदर में रेसिस्टेंस तो मिलेगा ना, टकराएगा घूम फिर के। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, या इससे पहले वाला ही बात पे कह दे रहा हूं कि ये ऐसे टकराया, ऐसे घूम फिर के आया, फिर ऐसे आया, फिर घूम फिर के आ गया इधर। मतलब मिला जुला के जहां से चला था वापस वहीं पहुंच जाता है, तो भी एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 0। अब आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। ये तो हो गया कंडक्टर का डेफिनेशन। नाउ लेट्स गो फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर नोट्स लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ यहां पर हम बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर क्या, पहला प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टर, और यही सारे प्रॉपर्टीज का बेस भी होगा। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे,
यही प्रॉपर्टीज मेन होगा, इसी का कॉन्सेप्ट, इसी का आइडिया यूज करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी सामने आएगा आपके। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर will always be 0, always be 0. Electric field inside conductor always be 0. ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा? अब ये क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है, तो क्यों 0 है? क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बी 0, 5 बार बोल चुका हूं। 0 होगा तो क्यों होगा? अगर मान लीजिए 0 नहीं है, मान लीजिए 0 नहीं है, एक पॉइंट ले लीजिए 1, एक पॉइंट ले लीजिए 2, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से 2 है तो आपने पढ़ा होगा dv = E डॉट dr, तो दिस नॉट इक्वल टू 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी इक्वल टू 0। या यस, ऐसे कर लीजिए, छोटा सा बड़ा वाला ले लीजिए, अभी काहे अंदर लेते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि V2 माइनस V1 नॉट इक्वल टू 0, यानी V2 नॉट इक्वल टू V1, माने 2 और 1 का पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। और अगर इस पॉइंट 2 का, इस पॉइंट 1 का पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, समझ रहे हो क्या मतलब होगा? समझ रहे हो? 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा भाई। चार्ज जो है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करेगा, यानी चार्ज फ्लो करने लगेगा। यहां से चार्ज जो है फ्लो करने लगेगा 1 से 2 की ओर। अब जैसे ही चार्ज फ्लो करने लगेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रखा है? हमने कंडीशन क्या रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये रखा है अपना टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक होने के लिए चार्ज फ्लो नहीं करना चाहिए, चार्ज फ्लो करने के लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना चाहिए, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव टू बी 0, दैट्स इट। एक बार देखिए इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए कंडक्टर के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो पोटेंशियल आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि करंट फ्लो करने लगेगा और करंट फ्लो करेगा तो ये हमारा बेसिक कंडीशन है, उसको वायलेट कर देगा। अब देखिए इसका फॉलो पॉइंट तो पहले रख लिया, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख देंगे तो ध्यान रखिएगा, माने पहले से फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो जैसे ही कंडक्टर को आप ड्रॉ करेंगे, कंडक्टर आएगा, मान लीजिए कोई कंडक्टर आ गया तो समझ लीजिए, इसको हटाइए भाई साहब, तो कंडक्टर जैसे ही आ जाएगा ये, अरे इसके अंदर नहीं दिखा सकते, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कभी भी कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं करेगा। क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड cannot penetrate the conductor। अगर भैया पेनिट्रेट कर देगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं दिखा सकते। किसके अंदर? कंडक्टर के इनसाइड। यस,
कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखा सकते, मैंने बाहर से पहले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हम जो डायग्राम बनाएंगे उतना डायग्राम तो सही नहीं है, हम जो डायग्राम बनाएंगे ये तो ऐसे है और ये बिल्कुल इस तरह से जाना चाहिए। मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस पे, उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी perpendicular to the surface of the conductor, perpendicular to the surface of conductor, must be perpendicular to the surface of the conductor, that's it। तो 3 पॉइंट बता दिया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी उसके अंदर दिखाया नहीं जा सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा तो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और एनसीईआरटी ने बहुत सारा डायग्राम दिया जो कि बाद में चलेंगे, तो जैसे रहेगा तो जब भी डायग्राम दिखाएगा तो इस पे परपेंडिकुलर ऐसे, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही कंडक्टर पे जाएगा परपेंडिकुलर होगा। एक क्वेश्चन भी उससे कर सकते हैं आप, जैसे कहेगा आपसे मैं पूछ रहा हूं बताइए इसमें से कौन लाइन सही है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आउट ऑफ 1 2 3 4 विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू द कंडक्टर। माने कंडक्टर है भाई साहब, कंडक्टर है, इसमें चारों में से सही कौन है ये आप सोच लीजिए 10 सेकेंड। ये तो नहीं हो सकता कि अंदर में तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं सकते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाट अबाउट दिस, ये हो जाता, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इसका क्या है, मान लो कि हम ऐसे दिए हुए हैं, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए कि ये कंडक्टर का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, यहां पर कंडक्टर के नॉर्मल नहीं है तो ये लाइन में गया। तीसरा क्या है, ये नॉर्मल लग रहा है डायमीटर के पास है, लेकिन ये अंदर में दिखा दिया गया है, तो ये भी गलत है, अंदर में उसका लाइंस नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। यस। चौथा देखिएगा ये परपेंडिकुलर लग रहा है बिल्कुल, तो ये इट इज द करेक्ट। ये आईआईटी एडवांस में ये प्यारा सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, आईआईटी एडवांस में, ठीक। तो थोड़ा सा और मैं बता दूं इसको उसके नोट्स में जाने से पहले कि हमने दो महत्वपूर्ण बात बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर, घुस के उससे बाहर नहीं निकल सकता, जो मैंने दिखाया था, ठीक है। तो अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखा सकते। बात समझ में आ गया, 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। दूसरा बात क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, दिखाया नहीं जा सकता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए एक प्रॉपर्टीज और देखते हैं। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, या तो जीरो रहेगा, और रहेगा तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहेगा। क्यों? अगर हर जगह सेम रहेगा वो इसलिए कि अगर यहाँ पड़े ना V1 है तो यहाँ भी V2 है, लेकिन V1 इक्वल टू क्या होगा V2, और अगर सरफेस है V3 है तो इस इक्वल टू V3 हो जाएगा, ठीक है, या इसको कहते हैं ऐसे VS, V सरफेस क्या आ जाएगा, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज रिमेन यूनिफॉर्म, और वही होगा जो सरफेस पे होगा। इसलिए कंडक्टर का सरफेस या एंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, और सरफेस ऑफ द कंडक्टर डेफिनेटली वी कैन से इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस उसका हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है। यस, सेम पोटेंशियल
इक्यू पोटेंशियल सरफेस। फंटास्टिक, समझ गए। यानी कि यहां के हर पॉइंट का जो भी पॉइंट कैच करो, जो पॉइंट लिखो, लेकिन क्या आएगा, सबका पोटेंशियल हाँ सेम रहेगा। फंटास्टिक, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हम लोग सब समझ रहे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर क्या रहेगा, इनसाइड कंडक्टर is uniform and same as potential on the surface, potential on surface। जो सरफेस का पोटेंशियल होगा भाई, अगर सरफेस का जीरो है तो अंदर में भी क्या कहा, कोई कंडक्टर का सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो अंदर में भी जीरो ही होगा। तो अंदर में भी जीरो होगा, एंड इट इज समथिंग एल्स तो समथिंग एल्स। देखिए एक लास्ट पॉइंट और लेते हैं। कोई कंडक्टर है, एक्सेस चार्ज ऑलवेज लाइज एट आउटर मोस्ट सरफेस। कभी भी कंडक्टर को चार्ज अवॉर्ड कर दे, चार्ज दे दे, चार्ज अवॉर्ड मतलब चार्ज दे दे। कोई कंडक्टर ले लीजिए, आपने चार्ज दे दिया, बहुत अच्छी बात, चार्ज दे दिया। चार्ज कहाँ लगेगा भाई साहब, जो आपने अंदर दिया था अंदर नहीं रहेगा, सबका सब कहाँ होगा, यहां से खिसक के सरफेस पे आ जाएगा। क्या सुना मेरी बात, फिर से सुनो वही बात कि एक्सेस चार्ज डालेंगे कंडक्टर के अंदर, सब धीरे 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 खिसक खिसक के कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। फंटास्टिक, सरफेस पे आ जाएगा तो सरफेस क्या बन जाएगा, अगेन ये इक्यू पोटेंशियल तो रहेगा ही रहेगा, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो होगा। बात समझ में आया, क्योंकि अंदर में चार्ज दे देंगे मेरे भाई, फिर तो समझो अंदर में चार्ज दे दिया, ये चार्ज रख दिया, अंदर में चार्ज रख देंगे तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, चारों तरफ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जो पहला पॉइंट है उसका वाइलेशन हो जाएगा। क्या था पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। यहां जीरो नहीं हो पाएगा इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा भाई मेरे। तो एक्सेस चार्ज ऑलवेज लाइज एट द आउटर मोस्ट सरफेस। हो गया पॉइंट। एग्जाम में लिख देना आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम, एक्सेस चार्ज लाइज ऑलवेज एट द आउटर मोस्ट सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होता है क्योंकि वो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता है, और इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यही बात तो आपके सामने कह दिया, आपने समझ भी लिया। फैंटास्टिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये कभी कंडक्टर को चार्ज दो, कंडक्टर के अंदर में कैविटी, बड़ी मजेदार बात है, कंडक्टर विथ कैविटी, कंडक्टर विथ कैविटी। अब उसी चार्ज को दोगे तो चार्ज दोगे तो आउटर मोस्ट पे आएगा। क्या कोई चार्ज कंडक्टर दोगे उसके अंदर में खोखला पार्ट, ये मान लो कि पूरा मटेरियल है और ये खाली जगह है, कैविटी है, ये क्या है, कैविटी। क्या कैविटी के अंदर चार्ज आएगा, आंसर इज नो। अगर कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर में कुछ पार्ट खोखला है, वहां पर कोई मटेरियल नहीं है कंडक्टर का, तो कोई भी चार्ज कैविटी पे नहीं होगा। चार्ज on the surface of cavity will be zero. Charge on surface of cavity
सरफेस ऑफ कैविटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी क्या होगा, अरे बोलो, अगेन जीरो भी होगा। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता ही होता है, ठीक है, यहां तो जीरो होता ही होता है भाई, ठीक है, यहां तो जीरो होता ही होता है, ठीक है। अब कैविटी के अंदर भी, कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, बड़ी बात है। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर ले लिया और उसके अंदर में कैविटी रख दिया और उसके अंदर जाके बैठ जाइए, और बाहर में मान लो बिजली गिर गया, बिजली चमके और बिजली जो है कंडक्टर पर गिर जाए, तो कंडक्टर पे जो चार्ज आएगा है ना, जो थंडरिंग होता है, उससे चार्ज ही आसमान से नीचे गिरता है और वो कंडक्टर पे गिर जाएगा, तो कंडक्टर के आउटर मोस्ट पार्ट पे रहेगा, वो इनसाइड द कंडक्टर नहीं जा पाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैविटी में जीरो रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कार जो बनाया था मेटालिक कार होता है, सारे कार मेटालिक्स होंगे। फिर क्या कहा मैंने, कार का एग्जांपल ले रहे हैं, हर कार मेटल बॉडी का बना होता है, देखिएगा पूरा मेटल बॉडी बना होता है, और अंदर में जगह होता है जिसको कैविटी कहते हैं, उसी में जाके तो हम बैठते हैं, उसी में तो सीट है हमारा, उसी में ड्राइवर हम सब बैठ के कहीं ट्रैवल करते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं ऊटी शिमला जा रहे हैं आप भाई साहब, मस्त है, लेकिन रास्ते में थंडरिंग हो गया, बारिश हुई, जोर से बिजली गिरी, तो आप सेफ हैं, घबराइए मत, क्योंकि जो बिजली गिरेगा वो पहले कहाँ जाएगा, कार पे आएगा। कार एक मेटालिक बॉडी है, अंदर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और वो एक्स्ट्रा चार्ज बाद में टायर को जला देगा और टायर से जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है, यही होगा। तो मस्त चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने समझा दिया आपको कि इलेक्ट्रिक को फैराडेज केज भी कहते हैं, फैराडेज केज, फैराडेज केज, केज माने पिंजरा है, आप इसके अंदर पिंजरा में बंद हो गए तो आप सेफ है। कैविटी में है, बाहर में बिजली गिरा, चार्ज आ गया, तो कैविटी के अंदर आप सेफ हैं, सेफ हैं, ठीक है, यू आर सेफ। फंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर हो गया, बहुत सारा छोटा टॉपिक है, बहुत पढ़ा दिया मैंने। तो कंडक्टर्स क्या था वो बता दे रहा हूं, द मटेरियल इन विच वी हैव, ये लिखा हुआ है नोट्स, अच्छे से लिख लिया, सब कुछ बता दिया मैंने कहा कि मोर इजिली मोबाइल इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर लिखा है, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और इसी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूं मैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो होगा भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। फिर कहा कि अगर दो डिफरेंट पोटेंशियल पे होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, सेम पोटेंशियल पे रहना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो करंट हो जाएगा। फिर लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा एट एवरी पॉइंट, और मैंने कहा कि एक्सेस चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो। अब आ जाते हैं हम लोग एक नया टॉपिक में, वो टॉपिक का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये क्या है, बहुत सिंपल सा है, फटाफट कर लेते हैं इस टॉपिक को। अगर कोई कंडक्टर है, उसके बगल में कोई चार्ज रख दिया, एक कंडक्टर लिया, क्या लिया, एक कंडक्टर, बगल में क्या रख दिया, चार्ज, इस चार्ज का फील्ड चारों तरफ होगा कि नहीं, कोई चार्ज है उसका फील्ड कहाँ नहीं होता, सिर्फ इन्फिनिटी पर ही जीरो होता है, इस चार्ज की वजह से पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बात समझिएगा, ये चार्ज है तो उसका इन्फ्लुएंस पूरे रीजन में होगा। अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी 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 होगा। अब जैसे ही कंडक्टर के रख देंगे तो होगा क्या, अब कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या करना है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो करें क्या, तो होता क्या है, कंडक्टर क्या करता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो फिर क्या करेगा कंडक्टर, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज कर लेगा और यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा।
यहां पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव, क्यों, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको खींच लिया तो पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे दिया। मानते हैं कंडक्टर के अंदर में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे दिया। तो न्यूट्रल कंडक्टर लिया था मैंने, ये क्या था, न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। माइनस क्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था, होगा क्या, जीरो करना है। देखिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एक्सटर्नल वाला, अगर थोड़ा लॉजिक जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ क्या गया माइनस, क्यों किया, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या कर सके, जीरो कर सके। कि ये दोनों चार्ज पता कहाँ है आया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर में क्या करे, कैंसिल आउट कर सके। कि देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा, ये इंड्यूस, इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज, इसको भी क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज। लेकिन इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, और इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, सॉरी, पॉजिटिव और ये नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, माने राइट साइड वाला नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, इधर वाला पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज। फंटास्टिक, समझ रहे हैं। यानी कि मोटे तौर पे हम ये समझे कि कोई कंडक्टर होगा, बगल में अगर चार्ज रख दिए तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेट चार्ज अगर यहाँ माइनस क्यू आएगा तो यहाँ पर प्लस क्यू आएगा, ठीक है। तो माइनस क्यू, इसको इंड्यूस चार्ज कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे, इंड्यूस चार्ज कहेंगे। मजे की बात क्या है, इसको इंड्यूसिंग चार्ज कहेंगे, ये मान लो प्लस क्यू है, इंड्यूसिंग चार्ज। मजे की बात क्या है कि जो इंड्यूसिंग चार्ज होगा हमेशा लेस देन या इंड्यूस चार्ज होगा, इंड्यूस क्यू इंड्यूस हमेशा लेस देन इसके होगा, माने इसका वैल्यू ऑफ द चार्ज जो इंड्यूस चार्ज होगा इससे या तो बराबर होगा या तो कम होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा बराबर कब होगा, बराबर कब होगा आपको, ठीक है, ठीक है, बराबर कब होगा आपको, बराबर जो होगा कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टर से निकल जाए, यानी कि अगर कोई चार्ज रख दिए तो जितना फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर पे स्ट्राइक कर दे। थोड़ा आप बड़ा बनाते तो अच्छा लगे आपको, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, उतना ही नेगेटिव आ जाता है। क्यों कि इससे जितना लाइंस गुजरेगा कंडक्टर पे स्ट्राइक करेगा, माने जितना फील्ड लाइन से अगर उसके सरफेस पे स्ट्राइक कर देगा तो जो चार्ज यहाँ पर है वही चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा माइनस क्यू, ठीक है, और प्लस क्यू कहाँ आ जाएगा, बाहर में आएगा। मान लीजिए कंडक्टर है जिसको कैविटी के अंदर है, ये प्लस क्यू आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। तो एक और बात है, इंडक्शन से नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। इंडक्शन से जो चार्ज इंड्यूस होता है, आता है, अपीयर होता है, इंडक्शन से जो चार्ज अपीयर होता है उसका नेट वैल्यू जीरो होता है, नेट वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। तो सिंपल है कि इंडक्शन क्या है कि अगर कोई कंडक्टर है उसके बगल में कोई चार्ज रख देगा तो अपोजिट चार्ज उसके क्लोज वाले सरफेस पे आ जाएगा, दूर वाले सरफेस पे सेम चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इस पे अगर ये प्लस है तो माइनस आगे माइनस होता तो ये प्लस और इधर क्या आ जाता, माइनस। यस, यू हर्ड मी राइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में यही होता है, आप देख लीजिएगा। तो यही दिया कि प्लस क्यू रखा है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर इंड्यूसिंग चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज ऑन द इंड्यूस चार्ज क्या हो जाता है, जीरो।
ठीक है। फिर लिखा हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज होता है इंड्यूसिंग चार्ज से, इंड्यूस चार्ज हमेशा छोटा, या जो इंड्यूसिंग चार्ज होता है, ये एक चीज गड़बड़ है, उल्टा लिखना चाहिए हम लोगों को। देखिएगा, ये जो Q होगा, Q इंड्यूस, ऑलवेज दे देना होगा कैपिटल Q, और हम मैग्नीट्यूड दे दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये अच्छा रहेगा। Q इंड्यूस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल Q होगा। इक्वालिटी साइन होल्ड ओनली इफ द लाइंस ऑफ E टर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसमें जोड़ दें और अच्छा लगेगा, ऑल द लाइंस, ऑल द लाइन, जितना भी लाइन चार्ज से निकले अगर उस सरफेस पे स्ट्राइक कर दे तो जितना इंड्यूसिंग मतलब जो चार्ज जो इंड्यूस कर रहा है और जो इंड्यूस हुआ दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर। समझ गए होंगे, ठीक है। इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज, फैंटास्टिक। द लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, हमने 3 टॉपिक बोला था, कवर कर दिया है। कंडक्टर, कंडक्टर का प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, 4 टॉपिक हो गया। अब क्या होता है, कंडक्टर के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कोई कंडक्टर है और मान लीजिए चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या तरीका है भाई साहब, गॉस लॉ। एक छोटा सा सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लेंगे भाई साहब, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बाहर निकलेगा नॉर्मली। मजे की बात है, कंडक्टर है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। और ये ले लेते हैं सिग्मा, सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नहीं समझा बात को, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने कोई कंडक्टर लिया, कंडक्टर जो इसकी बात अभी आधा घंटा से कर रहे हैं, कंडक्टर लिया, कंडक्टर पे हमने चार्ज दे डालिया, बाहर से कोई चार्ज उस पर लाके रख दिया, चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से किया कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दे, बाकी प्रॉपर्टीज को भी फॉलो कर ले। हमको क्या निकलना कि चार्ज बाहर में है तो बाहर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर में तो 0 है, बाहर में कितना है, वो भी नियर बाई पॉइंट के लिए, बहुत दूर जाके नहीं। तो नियर बाई पॉइंट के लिए क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखाया कि जस्ट नियर बाई पॉइंट होगा। तो गॉस में पढ़ाया था, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा Q नेट इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बोलता है। नेट फ्लक्स क्या होगा, E डॉट ds। चलिए हम लोग LHS पहले निकालते हैं। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, E डॉट ds क्लोज सरफेस के लिए। इसको 3 पार्ट में बांट देंगे भाई, इनसाइड लेफ्ट सर्कुलर जो अंदर में है, फिर क्या कर लेंगे, कर्व, तीसरा इनसाइड द E डॉट ds, राइट आउटसाइड राइट सर्कुलर पार्ट। आउटसाइड राइट सर्कुलर पार्ट। अब मजे की बात क्या है कि इनसाइड तो यार 0 हो जाएगा, ये 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो इसके सरफेस से क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो मामला तो खत्म, अंदर में तो है नहीं, इसके आधे पार्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, और आधे पार्ट के कर्व सरफेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी तो सरफेस के पैरेलल है। तो फ्लक्स में बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। E इंटू डेल्टा एस।
U1 नेट फ्लक्स, नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, इसको क्यों, नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सिलेंडर सिग्मा इंटू डेल्टा एस। तो नाउ अप्लाई गॉस लॉ, फाइव नेट क्यू नेट इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, याद हो गया हुआ यार, यही तो गॉस लॉ होता है, यही नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स कितना आ गया, देखा तो राइट सर्कुलर, तो राइट पार्ट ही, लेफ्ट पार्ट सारा जीरो हो गया, जो कंडक्टर के अंदर में सिलेंडर है उसका तो लिखना ही नहीं है फ्लक्स, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जो राइट पार्ट है उसके कर्व सरफेस पे नहीं लिखेंगे, क्यों, इस सरफेस के पैरेलल फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के पैरेलल होता है तो फ्लक्स जीरो होता है, जो होगा आउटर मोस्ट राइट सर्कुलर पार्ट। नेट चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। फंटास्टिक, मजा आ गया यार, क्या आ गया, अरे भाई ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मजा आ गया, फंटास्टिक, ये आ गया। तो एक बार देख लीजिएगा वीडियो शुरू से, कैसे कैसे बताया मैंने, फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। कहां से आया, नेट चार्ज इनसाइड लिख दिया था, फिर मैंने एक एक पार्ट मैंने बता दिया कि क्या करना है, कंडक्टर है, चार्ज दिया, उसके बाद आपने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस का इमेजिन किया, उसको प्रूव किया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कैसे कि अंदर का पार्ट तो भाई जीरो ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल सेम, कर्व सरफेस में भी क्या है, पैरेलल है, तो काम खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नहीं, जो होगा राइट सर्कुलर पार्ट से होगा, फंटास्टिक, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट आता है इसको हम पहले रीड कर लेते हैं, ये आपको लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में किया हुआ है, इसको याद कर लिया है, एक बार दो बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो आपको लिखा हुआ है आउटसाइड क्या होगा डेल्टा एस, इनसाइड कर्व सबको दिया हुआ है, फंटास्टिक, आप निकाल लीजिएगा। और ये लाइन तो आपको रटना पड़ेगा, कंसीडर कंडक्टर, ये लाइन जो है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको रट्टा मार लीजिएगा भाई साहब, ठीक है, इसको रट के एग्जाम में दे दीजिएगा, ठीक है, लिखना जरूरी है, मार्क्स सब्जेक्टिव एग्जाम में इसी पर मिलता है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स इस पर नहीं देगा, ठीक है। अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, उसके बाद और भी कुछ है क्या, नहीं, अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर, अर्थिंग क्या है आपको बहुत समझ में आ जाएगा, अर्थिंग 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 अर्थिंग, अरे भाई अर्थिंग, घर में सुना होगा अर्थिंग वायर है, जो 3 पिन प्लग होता है ना, जो तीसरा पिन है प्लग का वो क्या है, अर्थिंग का प्लग है, ग्रीन वायर अर्थ वाला होगा, है क्या अर्थिंग, अरे होता क्या है कि अर्थ का ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, थोड़ा सा होता है बट मानते हैं कि एज्यूम किया जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगभग जीरो होता है, और जो है ना अर्थ में चार्ज जितना चार्ज दे दो तभी उसमें पोटेंशियल ना घटेगा ना बढ़ेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्थ का पोटेंशियल जीरो एज्यूम किया गया है, अर्थ को एक बाल्टी चार्ज डाल दो अंदर में तब भी उसका पोटेंशियल जीरो होगा, एक मुट्ठी एक बाल्टी चार्ज निकाल लो तब भी उसका पोटेंशियल जीरो ही होगा, ठीक है। मान उसके चार्ज इन कर जाए, उसमें से चार्ज निकाल लें, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, समझे, यानी अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो रहेगा, अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो रहेगा, यस यस यस, यू आर गेटिंग माय पॉइंट बॉयज एंड गर्ल्स, बी अलर्ट। तो अर्थिंग बहुत काम आएगा, छोटा सा टॉपिक है एकदम छोटा सा, अर्थिंग क्या करता है कि एक वायर मेटल से जोड़ दिया जाता है, एक वायर को अर्थ के अंदर गाड़ दिया जाता है, और ये एक सेफ्टी मेजरिंग है कि मान लो आयरन कर रहे हो, आयरन मेटालिक बॉडी है और गलती से आयरन पे चार्ज आ गया, मतलब कोई तार सट गया और उसको आप छू दीजिएगा, तो अगर आयरन यूज कर रहे हैं तो आयरन पे चार्ज आ गया और आप आयरन कर रहे हैं और गलती से आप उसके मेटालिक बॉडी को टच कर दिया, आप जमीन से जुड़े हैं, जमीन में आपने कोई प्लास्टिक का चप्पल नहीं पहना है, प्लास्टिक का सैंडल नहीं पहना है, तो क्या होगा, आपके बॉडी इस बॉडी से, इस आयरन से चार्ज निकल के आपके बॉडी पे आएगा, आपके बॉडी से होते हुए पृथ्वी के अंदर जाएगा, लेकिन अगर बॉडी से चार्ज
फ्लो करेगा तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। वंस इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा तो समझिए आप ब्रेक डांस करने लगेंगे, आप थरथराने लगेंगे, ठीक है, और उतनी देर में हमारा बॉडी के बैलेंस को गड़बड़ा देगा, ठीक है, तो जान भी जा सकती है। उसका जैसे फ्रिज होता है, मेटेलिक बॉडी है, कभी फ्रिज में कोई तार इधर उधर घसका, उस पर चार्ज आ गया, अगर हम छू दिए, छूना ही भाई, फ्रिज उसी के लिए है, तो हमारे को इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, उसको बचाने के लिए। ऐसे नॉर्मली अर्थिंग का मतलब होता है कि कहीं अर्थिंग कर दिए किसी बॉडी से, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, अब इसको अर्थ कर दिया, ऐसे सिंबल होता है अर्थ का, मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0। कोई स्फीयर है, इसको अर्थ कर दिया, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। चार्ज 0 नहीं कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल 0 हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए इसे पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको अर्थ कर दिया है, अर्थ कर देंगे तो क्या होगा, इसके बाद अर्थ कर देने के बाद इस बॉडी पे चार्ज 0, ताकि पोटेंशियल 0 हो जाए। अभी पोटेंशियल क्या है, नॉट इक्वल टू 0। पोटेंशियल 0 होने के लिए क्या होगा, पृथ्वी से अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के आके इसको 0 कर देगा, या ये कह सकते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ जितना पॉजिटिव चार्ज है पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, तो पृथ्वी के अंदर से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, कंडक्टर पे आएगा। तो कंडक्टर पे आ गया भाई साहब, ठीक है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकला और कंडक्टर पर आ गया, यस, और 0 कर दिया, चार्ज यहां पर 0 हो गया। लेकिन ये हमेशा कंडीशन नहीं है, जैसे एक ऐसा भी होता है, मान लीजिए इस पे प्लस क्यू चार्ज दिए हुए हैं और इस पे कोई चार्ज नहीं है, अगर अर्थिंग कर देंगे इसको, अगले केस में मान लो कि इस पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पर चार्ज क्या है, 0, और जैसे इसको अर्थिंग कर देंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, और उतना ही का माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ताकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसके वजह से पोटेंशियल इसके वजह खुद की वजह से निगेटिव पोटेंशियल। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, तो यही लिखा है टेकन टू बी 0, ठीक है। अगर दो कंडक्टर को एक तार से जोड़ देंगे, दोनों क्या आ जाएगा, सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, वो तो बात की बात है, बट अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल को 0 कर देना, दैट्स इट। तो हमने क्या किया है कि कुछ आपका पॉइंट हमने दिया है एनसीईआरटी का, वो पढ़ लीजिएगा, यही बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज, कोई भी चार्ज अंदर में नहीं होगा ना, सब बाहर पे आ जाएगा ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम 0 का। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, 4 पॉइंट लिखा हुआ, एग्जाम में भी लिखना होता है, इसे मैंने दे दिया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग दिखाया कि देखिए कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी, कोई चार्ज नहीं होगा, पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इससे क्या हो जाता है, आप शेप हो जाते हैं, कब, जब कार के अंदर होते हैं, कब, जब बारिश में जा रहे हो, बिजली गिरी बट कार पे गिरी, आप बच गए, ठीक है, यही है जो भी कंडक्टर के अंदर दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये अपने डायग्राम से दिखाया हुआ है। तो बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको आपके सामने दिया, आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी का ये लाइंस, तो मैं इसीलिए लिखता हूं ताकि आप इसके लाइंस को भी पढ़ें एनसीईआरटी के, ताकि आपका नॉलेज आपका बढ़े, सिर्फ एग्जाम ही ना दें बल्कि आपका नॉलेज भी आपको आए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट चैप्टर को आगे ऐड करेंगे, उसका लेक्चर आएगा, तब तक इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि इसके बाद का चैप्टर जो कैपेसिटर है वो इसी पर बेस्ड है। थैंक यू सो मच।